नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, नमस्कार भाई। कैसे हैं आप सभी बच्चों? चलिए बताइएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों करें आज की इस क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लासेस के अंदर हमने कई सारे टॉपिक हैं जो फिजिक्स के कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेट करता है, तो आप लोगों को बायोलॉजी के अंदर भी ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा मेरे भाई। और फिजिक्स के अंदर जो फिजिक्स वाला पोर्शन होता है उसको लगभग मैं आपको कवर यहाँ पर ह्यूमन आई को कवर करेंगे। इसके बाद फिजिक्स का एक टॉपिक बचेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, जो पेंडुलम वाला टॉपिक आता है, एक ही क्लास में खत्म कर देंगे उसको। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद वो पेंडुलम वाला टॉपिक होगा। उसके बाद आपको कोनो टॉपिक फिजिक्स के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ चलो आगे चलें बेटा। चलें क्या आगे? चलो तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा, सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा, ह्यूमन आई मानव नेत्र। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम हमारा होता है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। ठीक है, लिखिएगा ह्यूमन आई, मानव नेत्र। अब जरा समझिएगा बेटा, इसमें मोस्टली पार्ट आपका बायोलॉजी का होता है। और यहाँ पर सर टेलीफोन ये सब किसने डिस्कवर किया बेटा? इनकी तो स्पेशल क्लास चलेंगी। जब सारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो इनकी स्पेशल क्लास चलेंगी। डिस्कवरी इंस्ट्रूमेंट वाली क्लास अलग चलेंगी स्पेशल। ठीक है सर, ग्रेविटेशन अगेन पढ़ा दिया। अच्छा, सेकंड वीडियो आपका ग्रेविटेशन का समझ में नहीं आ रहा क्या? सेकंड वीडियो को दोबारा पढ़ा देंगे। और बताइएगा, ग्रेविटेशन का सेकंड वीडियो आपको दोबारा पढ़ा देंगे। ठीक है, और बताओ, और कोई शिकायत? आज तुम मुझसे शिकायत कर लो पहले अपनी। और कोई शिकायत इसके अलावा? ग्रेविटेशन का वीडियो दोबारा से पढ़ा देंगे। और बताइए, और कुछ समस्या परेशानी? अच्छा, किस किस ने ये टॉपिक बायोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ है? एक बार कमेंट करके बताइएगा मुझे, किस किस ने ये वाला टॉपिक बायोलॉजी के अंदर पढ़ाया हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाएंगे बेटा, घबराइए मत। ठीक है आलोक, और कोई शिकायत है? जल्दी से बता दो, एक ही मिनट है तुम्हारे पास, फिर नहीं है टाइम। सर डिस्कवरी इंस्ट्रूमेंट होगा। अरे भैया वो स्पेशल टॉपिक है, उसको पढ़ाया जाएगा। बोर्ड टेढ़ा है ऐसे, उससे क्या मतलब तुमको? तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? पहले ये बताओ, बोर्ड टेढ़ा हो या सीधा हो? चलें आगे। संदीप जी वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। और बताइए, और कोई शिकायत बेटा आपका? किस किस ने पढ़ा है ये टॉपिक बताओ? पढ़ा है ना अच्छे से? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए बिल्कुल, हाँ अब सुनो बेटा, इस चैप्टर के अंदर जब भी हम पढ़ते हैं ह्यूमन आई के अंदर, तो इसमें जो फिजिक्स वाला पोर्शन हमारा आता है, यानी भौतिक विज्ञान हमारा, फिजिक्स में जो पोर्शन हमारा आता है भौतिक विज्ञान में, देखो मैं आपको फिजिक्स का ही पोर्शन इसके अंदर पढ़ाऊंगा। भौतिक विज्ञान के अंदर जो हमारा इसमें पोर्शन आता है फिजिक्स के अंदर, वो ये है कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं, एक ही क्लास में इस चैप्टर को हम पढ़ा देते हैं, एक ही क्लास में इस चैप्टर को हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारा पोर्शन इसमें कम है। तो आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा बाकी बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसके अंदर आपको डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई में आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा।
ठीक है, क्या पढ़ाने वाले हैं? डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो लिखिएगा बेटा। अच्छा, आपको इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी बेटा हम लेंस की बात करते हैं, मैंने भी आपको जब ऑप्टिक्स यानी कि लाइट वाला टॉपिक पढ़ाया था, प्रकाश वाला, तो मैंने आपको वहां पर लेंस की चर्चाएं आपके साथ की होंगी, यानी कि लेंस के बारे में मैंने आपको बताया होगा। मैं आपको पूरा ये ह्यूमन आई वाला टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको कौन सा वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसके अंदर जो हमारा फिजिक्स का पोर्शन आता है वो क्या आता है? लेंस। और लेंस जब आता है तो हमारे यहां पर ह्यूमन आई के डिफेक्ट पूछे जाते हैं, यानी कि मानव नेत्र के दोष हमसे पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, हाँ, समझ पाए आप लोग मेरे बच्चे? अमित जी, उसकी चिंता आप ना करो, वो मुझे पता है बेटा। ठीक है, सुनो ध्यान से, अब सुनिएगा। तो लेंस अगर मैं पूछूं लेंस क्या होता है, सबसे पहली बात बेटा, लेंस को हम कहते हैं, वैसे मैंने आपको लेंस के बारे में कब पढ़ाया था? जब मैंने आपको कौन सा टॉपिक, लाइट वाला, प्रकाश वाला टॉपिक पढ़ाया था, तब मैंने आपको बेटा क्या करवाया था? लेंस टॉपिक जरूर पढ़ाया होगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इस लेंस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे स्फेरिकल लेंस के नाम से बेटा जाना जाता है, यानी कि लेंस को गोलीय लेंस के नाम से भी बच्चों जानते हैं। ये बात आपको क्या करनी है? याद। लेंस का अगर कोई पूछे आपसे कि दूसरा नाम क्या होता है, तो लेंस का दूसरा नाम होता है स्फेरिकल लेंस, यानी कि गोलीय लेंस हमारा होता है। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल। चलें, अच्छा, लेंस होता क्या है बच्चे? इसको गोलीय लेंस क्यों कहते हैं बच्चों? लेंस जो होता है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब कांच का बना हुआ एक ऐसी चीज होती है जिसमें से आर पार देखा जा सकता है। और जैसे दर्पण में तो मिरर में एक साइड पॉलिश करते हैं, दर्पण की एक सतह पॉलिश की जाती है मिरर की, लेकिन लेंस की कोई साइड पॉलिश नहीं होती, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है, आर पार इसमें से बेटा देखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये इसकी दोनों साइड स्फेरिकल गोलियां होती हैं, यानी हर लेंस की दो प्रकार के लेंस होंगे बेटा हमारे, उनकी दो साइड होंगी और दोनों क्या होंगी? आपकी स्फेरिकल यानी कि गोलियां होंगी बेटा। हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है एग्जाम के अंदर बच्चों, बिल्कुल। चलो, तो मैंने कहा लेंस क्या होता है? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम या माध्यम होता है। ठीक है, लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बेटा, हैविंग बोथ साइड स्फेरिकल, हैविंग बोथ साइड स्फेरिकल। ठीक है, क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं, लेंस एक कांच का बना, कांच बना पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी दोनों सतह गोलीय होती हैं, गोलीय होती हैं। ये इसकी लेंस की परिभाषा है बेटा। ठीक है, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, इससे पहले ग्लास सीमेंट वाला टॉपिक हमने पढ़ाया था। केमिस्ट्री एक चैप्टर के बाद स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ चलो। लेंस एक कांच का बना पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी दोनों साइड स्फेरिकल। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रकार, अगर कोई पूछे लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर क्या आएगा? दो प्रकार होते हैं बेटा। ठीक है, हाँ, लेंस दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको पूरा ह्यूमन आई नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ लिया है, बायोलॉजी में पढ़ लिया है आपने, लेकिन मैं आपको डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई एक बार जरूर पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है बच्चे। फिजिक्स में ये जो पोर्शन हमारा आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो समझना है। ठीक है, चलो, तो लेंस कितने प्रकार के हो गए हमारे? दो। सबसे पहला आता है हमारा बेटा कॉन्वेक्स लेंस। क्या आता है? इसको हिंदी में उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं बेटा। और दूसरा हमारा जो टाइप आता है लेंस का, ये आता है बेटा हमारा कॉनकेव लेंस। क्या आता है? कॉनकेव लेंस, जिसे हम अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिसको अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ, क्लियर।
इस कॉन्वेक्स लेंस को एक नाम, अच्छा इसका डायग्राम पहले मैं आपको दिखा देता हूं कैसा बनता है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखता है बेटा, इस तरीके से आपको दिखता है। और कॉनकेव लेंस आपको इस तरीके से दिखता है, ये आपको इस तरीके से दिखता है बेटा, ठीक है, ये आपको इस तरीके से दिखता है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस को एक और नाम से जाना जाता है, कन्वर्जिंग लेंस से कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, याद रखना, इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, यानी कि अभिसारी। अभिसारी किसे कहा जाता है बेटा, जो प्रकाश की किरणों को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, उसको अभिसारी कहते हैं, जो इकट्ठा करता है। लेकिन डाइवर्जिंग लेंस इसे कहते हैं, अपसारी लेंस इसे कहा जाता है। क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ये बात आपको याद रखना, ठीक है बेटा। चलो, हाँ नया चैप्टर है और नए चैप्टर के अंदर सिर्फ फिजिक्स का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस पर जितनी भी लाइट आती है ना बेटा, ये उनको एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, एक बिंदु पर। इस पर जितनी भी लाइट आती है, ये क्या करता है, उनको डाइवर्ट यानी कि फैला देने का काम करता है। ऐसे आई थी, इस तरीके से इसने भेज दी, फैलाता है, ये इकट्ठा करता है बेटा। ये क्या करता है हमारा, इकट्ठा, कलेक्ट करता है, ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। क्लियर है बच्चों? हाँ सर, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर नहीं पढ़ाएंगे बेटा, वो पढ़ाया हुआ है सब, अभी जी वो पढ़ाया हुआ है बेटा, बेटा पढ़ाया हुआ है। वन लाइनर पीपीटी क्यों नहीं लिखते हो, वन लाइनर बुलेट पॉइंट, क्या कह रहे हो, पता ही नहीं चल रहा। अरे ये पढ़ाए हुए हैं टॉपिक, ये तो बहुत पहले हो गए, ये तो सबसे पहले पढ़ाए गए थे। मोशन, न्यूटन का नियम, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, ये सारे टॉपिक पहले ही हो चुके भाई। चलो क्लियर है बेटा। तो कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या है हमारा, कॉनकेव लेंस। अब सुनिएगा, आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, ह्यूमन आई लेंस। आई लेंस क्या होता है हमारा, आंख के अंदर नेत्र लेंस जो होता है हमारी आंख में, कमेंट करके बताएंगे ये कौन सा होता है, यही होता है। नेत्र लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस को ही आई लेंस कहते हैं। मतलब भगवान ने हमारी आंख में पहले से ही एक लेंस बना के भेजा है, वो कौन सा लेंस होता है हमारा, ये वाला लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, इकट्ठा करने वाला लेंस। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि नेत्र लेंस, भगवान ने पहले से ही एक लेंस बना के भेजा है वो हमारी आंख के अंदर, कमेंट करके बताओ कौन सा लेंस होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि हमारा उत्तल लेंस हमारी आंख के अंदर पहले से ही है। सबकी आंखों में एक लेंस है बेटा, ठीक है, सबकी आंखों में एक लेंस पहले से ही उपस्थित है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ये लेंस होता है। क्लियर? इसकी क्षमता जो होती है ना, पता है तुमको, ह्यूमन आई, मानव नेत्र कैमरे की भांति काम करती है। जैसे तुम्हारे फ़ोन में कैमरा होता है, और इसकी जो पावर होती है वो होती है 576 मेगापिक्सल। जैसे तुम्हारे, जैसे आईफोन का कैमरा होता है ना, जैसे मान लो ये मेरा फ़ोन है, इसका कैमरा है, तो यहाँ पर लिखा रहता है 10 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, लिखा रहता है कि नहीं। आईफोन में तो नहीं लिखा रहता, नॉर्मल फ़ोन में लिखा रहता है कितने मेगापिक्सल। तो हमारी आंख भी कैमरे की भांति काम करती है, फ़ोटो खींचती है ना हमारी आंख किसी का, तो खींच मेरी फ़ोटो, समझ पा रहे हो, कहते हैं ना तुम्हारा फोटो मेरी आंखों में छप गया, अब तो तुम याद आते हो मुझे। तो आंख का कैमरा कितने मेगापिक्सल का होता है, 576 मेगापिक्सल का हमारा आंख का कैमरा होता है, ठीक है बेटा। चलो अब हम पढ़ते हैं, हेडिंग डालो बेटा, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र के दोष, मानव नेत्र के दोष, मानव नेत्र के दोष। डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र के दोष हम पढ़ते हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर, ठीक है। मानव नेत्र के दोष यानी आंखों में जो दिखाई नहीं देता है, आजकल चश्मे लग जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। मानव नेत्र के दोष, 576 मेगापिक्सल का है तुम्हारी आंख का कैमरा, ठीक है। चलो अब सुनो जरा, सबसे पहला डिफेक्ट जो आता है इसे हम कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं, मायोपिया, याद रखिएगा, मायोपिया पहले डिफेक्ट का नाम है बेटा। हेडिंग डालिएगा, सबसे पहला हमारा जो डिफेक्ट आता है उसका नाम क्या होता है बेटा, हमारा मायोपिया होता है।
जल्दी से बताओ, सबसे पहला डिफेक्ट क्या होता है? मायोपिया। बताइए क्या होता है बेटा? मायोपिया। बहुत बढ़िया। चले आगे। हाँ, मायोपिया को दूसरे नाम से किससे जाना जाता है अगर मैं आपसे पूछूं? नियर साइटेडनेस कहा जाता है। नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर की जगह शॉर्ट भी लिख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष भी इसको कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष भी इसको बच्चे कहा जाता है। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। निकट दृष्टि दोष इसमें आपको कहां का दिखाई नहीं देता? याद रखना, वी कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, इस दोष में बट वी कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी दूर का अच्छे से नहीं दिखता है लेकिन नजदीक का अच्छे से दिख जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलो क्या होगा बेटा बोलो? इस दोष में दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। दूर की चीजें दिखाई नहीं देती तथा नजदीक का दिखता है। नजदीक का दिखाई देता है, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं बेटा। ठीक है, इसमें याद रहेगा। अब कैसे हो जाता है आपको पता है? ये दोष क्यों हो जाता है? देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये आपने देखा होगा कि ये ह्यूमन आई होता है, मानव नेत्र। तो सबसे पहले हमारा जो हिस्सा होता है, जब आपको पढ़ाया गया होगा कहीं ना कहीं पर, तो सबसे पहले जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं इसको? कॉर्निया, यानी इसे हिंदी में नेत्र पटल के नाम से भी जानते हैं। कॉर्निया सबसे पहले जो हिस्सा होता है। इसके बाद हमारा होता है इरिस। आपने देखा होगा और पढ़ा होगा कि यहां पर हमारा क्या होता है? इरिस होता है बेटा, इरिस। इसे क्या कहते हैं? आइरिस या इरिस के नाम से इसको जानते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस या इरिस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हमारी होती हैं सीलियरी मसल्स, जिनको हम सीलियरी मांसपेशियों के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको? सीलियरी मांसपेशी इनको कहते हैं। सीलियरी मांसपेशी इनको कहते हैं, यानी सीलियरी मसल्स इनको कहते हैं बेटा। इसके अंदर क्या पाया जाता है हमारा? सीलियरी मांसपेशियां इनको कहा जाता है। याद रखेंगे, सीलियरी मसल्स इनको कहा जाता है। हाँ सर, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, ग्लास, सीमेंट, मैग्नेटिज्म, अच्छा ये हुए हैं। बाकी बेटा हो तो सारे गए हैं, लेकिन वो अपलोड करवा दिए जाएंगे आपके में। ठीक है प्रीतम जी, हो तो चुके हैं। ऐसा होता है कुछ वीडियो मिस हो गई होंगी प्रीतम आपके आरपीएफ वाले बैच में, तो वो आपको अपलोड करवा दी जाएंगी, चिंता मत करो बेटा। ठीक है, चलो। और यहां पर लास्ट में हमारा होता है रेटिना। लास्ट में हमारा यहां पर क्या होता है? रेटिना। ये डायग्राम पढ़ाया था आपको, ये डायग्राम आपको पढ़ाया हुआ होगा जरूर। और बीच में यहां पर होता है सीलियरी मांसपेशियों के बीच में हमारा ह्यूमन आई लेंस होता है, जिसे मैं कह रहा था ना उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यहां पर होता है। सीलियरी मसल्स इसको ऐसे चेंज करती रहती हैं। दूर देखते हैं इसको खींच देती हैं, नज़दीक देखते हैं इसको छोड़ देती हैं। ये जो लेंस है ना, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसके आकार को बदलने का काम सीलियरी मांसपेशियों का होता है बेटा, सीलियरी मसल्स का। अब इस दोष में होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में, कि दूर से जब लाइट आता है ना, प्रकाश, दूर से जैसे लाइट आया, ध्यान से सुनना, दूर से जैसे लाइट आया प्रकाश, ध्यान से सुनना बेटा, दूर से लाइट आया प्रकाश, मान लो इस तरीके से प्रकाश आ रहा था, तो ये लेंस इतना कमजोर हो जाता है बच्चों, ये लेंस इतना, इसका काम क्या था? इकट्ठा करना। भाई इस लेंस का काम क्या है? इकट्ठा करना, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। तो ये इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है कि ये इकट्ठा इसको समय से पहले ही कर देता है। यानी
हमारी आंख में हमें कोई चीज तभी दिखाई देती है जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी इसको इकट्ठा करना था, क्योंकि ये कन्वर्जिंग है, इकट्ठा करने वाला है बेटा, तो ये इकट्ठा इसको करना था कहां पर, रेटिना पर, लेकिन इसने पहले ही इकट्ठा कर दिया, तो ये तो गड़बड़ होगी। अब हमें दिखेगा कैसे जब पहले इकट्ठा कर दिया, तो इसका मतलब है इस लेंस की पावर जो हो गई है वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, क्योंकि इसकी पावर क्या होती है, इकट्ठा करना होता है इसका काम, इसने जल्दी इकट्ठा कर दिया, ज्यादा इकट्ठा कर दिया। करना कहां पर था बेटा, करना था यहां पर, रेटिना पर। ठीक है, तो याद रखना, अगर मैं पूछूं इसका कॉज क्या होता है, कारण, इस डिफेक्ट का कॉज क्या होता है, कारण, तो याद रखना एक्सिसिव, हमारे जो लेंस की है पावर, पावर ऑफ द लेंस इंक्रीज, पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि उसका काम था इकट्ठा करना, उसने जल्दी इकट्ठा कर दिया बेटा, रेटिना से पहले ही इकट्ठा कर दिया इसने। पावर ऑफ लेंस, आई लेंस, आई लेंस भी लिख सकते हैं, पावर ऑफ आई लेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज, बढ़ जाती है बेटा, यानी कि लेंस की शक्ति जो है, क्षमता, वो बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है, तो ये मायोपिया का कॉज है, कारण है, लेंस की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, पहले ही इकट्ठा कर दिया, करना चाहिए था रेटिना के ऊपर बेटा। ठीक है, अच्छा आपको पता है बेटा, आपने कभी सुना है कि पावर और फोकल लेंथ, ये फॉर्मूला आपने मैंने आपको जब लाइट वाला टॉपिक पढ़ाया था तो बताया था कि पावर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ, यानी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ होता था, यानी जिसे हम कहते थे फोकस दूरी। फोकल लेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं, किस किस को याद है, कमेंट करके बताइएगा किस किस को ये वाला फॉर्मूला याद है कि पावर या शक्ति निकालने का फॉर्मूला होता है 1/, फोकस दूरी। किस किस को ये वाला पॉइंट याद है, जल्दी से कमेंट करो प्लीज, जल्दी से कमेंट करो किस किस को ये वाला पॉइंट याद है, पावर का फॉर्मूला होता था 1/, फोकस दूरी, किस किस को याद है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अगर पावर बढ़ गया तो फोकस दूरी क्या हो गया होगा, घट गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हैं इनवर्सली, ये बड़ा होगा ये घटा होगा। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं बेटा कि या तो ये रीजन हो सकता है या हो सकता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिक्रीज, यानी फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं बेटा, पावर बढ़ा शक्ति तो फोकस दूरी कम होगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। बेटा बायो वाला पोर्शन मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो अपना लेंस वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूं, बायो में आपको बढ़िया से पढ़ाया होगा, मैं जानता हूं अच्छे से पढ़ा दिया होगा। ठीक है, बायोलॉजी में मैं आपका लेंस वाला डिफेक्ट वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूं, सिर्फ ह्यूमन आई का। इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक बचा है फिजिक्स का, ठीक है, वो होगा पेंडुलम वाला, और एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है आपका जिसमें मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा, मोटर के बारे में, जनरेटर के बारे में, ट्रांसफॉर्मर के बारे में, इन तीनों के बारे में मैं बताऊंगा बेटा। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं, इसके बाद पेंडुलम, और एक दिन मैं आपको बताऊंगा मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, इनके बारे में बेटा। ठीक है, चलो अच्छा इसका करेक्शन कैसे होगा बेटा, इसको ठीक कैसे किया जाएगा, यानी इसका उपचार कैसे होगा, इसका करेक्शन कैसे होगा, उपचार कैसे किया जाएगा। देखो बेटा ह्यूमन आई पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको सिर्फ डिफेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, मुझे मायोपिया है, मेडिकल में फिट नहीं बेटा, मेडिकल फिट नहीं हो। करेक्शन कैसा होगा, उपचार कैसे होगा, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, यानी चश्मा जो होता है उसमें कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा बेटा। सर एक बार फिर से फिगर समझाना बेटा। फिगर ऐसा होता है, अब मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको पढ़ा दिया गया है बायोलॉजी में। सबसे पहले हमारी आंख जो है ना, इसमें कॉर्निया होता है, नेत्र पटल, यहां से प्रकाश जाता है, फिर आता है इरिस, कलर्ड पार्ट को इरिस कहते हैं, जो रंगीन हिस्सा है आंख के अंदर वो इरिस होता है, ये जो 2 डंडे से देख रहे हैं इरिस। फिर होता है सीलियरी मांसपेशी, वो लेंस को खींच के रखती हैं। लेंस का काम है प्रकाश को रेटिना पर इकट्ठा करना, बट जिस आदमी को मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष,
तो उसको वो लेंस उसका पहले ही इकट्ठा कर देता है बेटा। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना। क्लियर है? चलो आगे चलें। तो अब हम क्या करेंगे, चश्मे में लिख लो, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस का प्रयोग करके इसको क्या किया जाता है, ठीक, प्रयोग करके ठीक होता है। चश्मे में क्या होगा, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, अवतल लेंस कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, क्योंकि ये फैलाने वाला है ना, ये थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा फिर वो इकट्ठा कर देगा। ठीक है, करेक्शन, यानी चश्मे में हम ये वाला लेंस लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। आगे चलें। अब हमारा दूसरा जो डिफेक्ट आता है बेटा, जैसे आपको पता है इस तरीके से दिखेगा, जैसे ये मानव आंख था, ये मानव आंख था बेटा ये। ठीक है, ये आपका क्या था, कॉर्निया होता है, कॉर्निया, नेत्रपटल जिसे कहते हैं। पता है जब आंख में कोई हिस्सा दान किया जाता है तो कॉर्निया को ही दान किया जाता है, पूरी आंख को दान नहीं किया जाता, कॉर्निया को दान किया जाता है बेटा। ठीक है, नेत्रपटल। यहां पर क्या होता है, रेटिना, ये क्या है हमारा, रेटिना, ये क्या होता है बेटा, रेटिना। ये हमारा इरिस होता था, इरिस, ये इरिस, ये सीलियरी मांसपेशी होती थी हमारी, ये क्या होती थी, और इनके बीच में क्या होता था, लेंस। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब तक तो प्रकाश को यहां इकट्ठा कर देता था ये, लेकिन अब चश्मे में तुमने क्या पहन लिया, जैसे चश्मे में आपने ये लेंस लगा दिया, ये वाला, तो अब जो लाइट आएगा बेटा, प्रकाश, देखो लाइट जब आएगा, प्रकाश इस तरीके से आ रहा था लाइट, प्रकाश, तो पहले तो ये उसको क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा, यानी उसके रास्ते से थोड़ा सा फैला देगा, क्योंकि इसका काम क्या है, फैलाना, ये फैलाने का काम करता है ना, ये अपसारी है, यानी डाइवर्जिंग लेंस है बेटा। ठीक है, करा देंगे बेटा प्रीतम जी, परेशान ना हो। तो जब ये इसको डाइवर्ट करेगा तो प्रकाश ऐसे जाएगा बेटा, यहां से ऐसे जाएगा, तो अब ये जब इसे इकट्ठा करेगा तो ये सही पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, यहां ना होकर रेटिना पर इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इसने, इसकी वजह से इसकी पावर, शक्ति कम हो गई, क्योंकि वो ऑलरेडी फैला के भेज रहा है उसको। ठीक है, समझ पा रहे हो बच्चों? तो मतलब क्या है, ये थोड़ा सा ऐसे कर देगा इनको, जब ये इकट्ठा करेगा तो यहां ना करके ये यहां कर देता है रेटिना पर, जिसकी वजह से आपको दिखने लग जाता है। तो कौन सा लेंस लगा दिया बेटा उपचार करने के लिए, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस हमने लगा दिया। ठीक है, अगला हमारा डिफेक्ट आता है बेटा, लिखो, हाइपरमाइट्रोपिया। क्या आता है, हाइपरमाइट्रोपिया। ये जस्ट उसका मतलब, इसको याद करने के लिए उसका अपोजिट कर दो, बिल्कुल उल्टा कर दो। वो था क्या, नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, इसे कहते हैं फार साइटेडनेस, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं बेटा। इसको क्या कहते हैं बोलो, इसको फार साइटेडनेस कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष कहा जाता है बेटा। यानी इसमें कहाँ का नहीं दिखता, ऐसे मत सोचना दूर का नहीं दिखता, इसे नजदीक का नहीं दिखता है बेटा इसमें। इसे क्या कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष इसे कहा जाता है। इसमें कहाँ का दिखाई नहीं देता है आदमी को, नजदीक का नहीं दिखाई देता बेटा, यानी कि वी कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि नजदीक की वस्तुएं, नजदीक की वस्तुएं ठीक दिखाई नहीं देती, क्लियर दिखाई नहीं देती बेटा, दूर की दिखती हैं। उसका उल्टा कर दो, ठीक दिखाई नहीं देती। याद रखेंगे, हाँ पढ़ाया जाएगा। ओम प्रकाश, काहे घबराते हो यार इतना तुम, यार पागल बच्चों। नजदीक की वस्तु ठीक नहीं दिखाई देती, दूर की दिखती हैं। इसका कारण क्या होता है, जैसे फिर से मैं आपका ह्यूमन आई बना लेता हूं बेटा, मानव नेत्र। तो यहां पर जो हमारा क्या है, ये इरिस है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लो इसको, ये इरिस है, ये इरिस, बड़ा सिंपल सा डायग्राम बनाया है मैंने। ये क्या होती हैं आपकी सीलियरी मांसपेशियां, ये आपका क्या होता है लेंस, और ये फिर से क्या होती हैं आपकी सीलियरी मांसपेशियां। ये मिलियंस की संख्या में होती हैं बेटा, यानी बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये क्या होता है हमारा रेटिना, ये रेटिना होता है।
ठीक है, अब सुनो, हाइपरमेट्रोपिया याद लिख लिया। अब सुनो बेटा, जैसे यहां से जब नजदीक प्रकाश की किरण आती है, मान लो यहां से नजदीक का नहीं दिखता ना, यहां से प्रकाश की किरण ऐसे गई, तो ये बेचारा जो लेंस है ये कमजोर हो जाता है बेटा, कमजोर। ये इसकी ताकत नहीं है। पहले वाले में क्या हो गया था, लेंस की ताकत बढ़ गई थी तो उसने पहले इकट्ठा कर दिया था। लेकिन ये जब इकट्ठा करता है तो ये प्रकाश को इस तरीके से इकट्ठा करता है, यानी कि करना था रेटिना पर, करता है उसके पीछे। करना था रेटिना पर, लेकिन ये तो यहाँ पर मिल रही हैं, तो हमें तो वही चीज़ दिखती है बेटा जो कहाँ पर मिलेंगी, रेटिना पर। हमें तो वही चीज़ दिखेगा जो प्रकाश कहाँ पर मिलेगा, रेटिना पर। लेकिन ये तो रेटिना के पीछे इकट्ठे कर रहा है, तो इसका मतलब हमें दिखाई फिर नहीं देता है बेटा। या सबकी पीडीएफ भिजवा दूंगा, 1-2 दिन का समय दे दो। जैसे आज मैं ग्वालियर जा रहा हूँ बेटा, ग्वालियर कितना, अच्छा कौन कौन ग्वालियर से बिलोंग करता है? मुझे ग्वालियर जाना पड़ेगा एक काम से अर्जेंट, इस वजह से। तो कल शायद क्लास ना हो बच्चों, उसके लिए पहले ही मैं बता देता हूँ आपको, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा कल का। परसों से कोई छुट्टी कभी नहीं होगी फिर आपकी, चाहे भले ही मुझे संडे को पढ़ाना पड़ जाए। ठीक है बेटा? हाँ, ये बेचारा कमज़ोर हो गया है लेंस। तो यहाँ पर क्या है बेटा, इसका कॉज क्या हो जाता है, कारण क्या हो जाता है आपका, यानी पावर जो हो गई है क्या हो गई है, कमजोर, पावर डिक्रीज हो गई है, पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीज। समझ पा रहे हो, बेचारा क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, जल्दी से बता दो। फिगर बनाना पड़ता है बिल्कुल बेटा। आगे चलें। शिवांगी मिश्रा जी, आप इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे। नहीं बेटा, मैं किसी को ब्लॉक क्यों करवाऊंगा बच्चे? पावर क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है, बताइए। आगे चलें, आगे चलें बेटा, चलो। तो लिख सकते हैं हिंदी में, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस की शक्ति या क्षमता घट जाती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर पावर घटा है तो फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। सर स्पेलिंग तो सही से लिखा करो, हाइपर, भाई स्पेलिंग तो सही लिखा हुआ है मैंने, हाइपरमेट्रोपिया का सही तो लिखा हुआ है। अच्छा यहां पर टीईडी कर लो, ओहो इतना भी देखेंगे तुम लोग, इसे टीईडी कर लो, बाकी तो सही लिखा हुआ है मेरे भाई, बाकी तो सही लिखा हुआ है मेरे भाई, हाइपर मेट्रोपिया। अच्छा तुम लोग स्पेलिंग चेक करते हो क्या यार, हैं? तुम लोग ग्रामर पढ़ रहे हो क्या मेरे से? बेटा ये जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ाने के चक्कर में, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है भाई स्पेलिंग वाले दोस्त, ठीक है मेरे भाई स्पेलिंग वाले दोस्त। कह रहा है सर स्पेलिंग ठीक से लिख लिया करो। हाँ मैं तुमको यहाँ इंग्लिश ग्रामर ही तो पढ़ाऊंगा। इतना तो तुम भी ठीक कर सकते हो कि सर से हो सकता है वो एम की जगह वाई लिख गया है, हैं? स्पेलिंग सही चाहिए तुमको। बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बच्चों। तो जब पावर घटा है तो पावर का फॉर्मूला क्या था, 1/फोकस दूरी, और हमेशा फोकस दूरी मीटर में लेनी होती है, तो फोकल लेंथ क्या हो गया होगा, इंक्रीज। तुम लोग पागल बच्चे हो गए हो आजकल, फोकल लेंथ इंक्रीज है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। याद रखेंगे इस बात को, फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, ये दोनों पॉइंट आपको क्या करने याद। इसका करेक्शन कैसे किया जाता है, उपचार कैसे किया जाता है, तो इसका जस्ट अपोजिट, जैसे पहले वाले का उपचार किया था आपने, कौन सा लेंस लगाकर बेटा, उत्तल कॉनकेव अवतल लगाकर। यहां पर क्या होगा, बाई यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, यहां पर उत्तल लेंस लगाकर ठीक किया जा सकता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करके। कौन सा लेंस लगाते हैं बेटा, उत्तल, यानी इसका ही जैसा जैसा। ठीक है, हां मैंने कहा कि जैसा ये आंख में लेंस है ना, ऐसा ही इसका एक और भाई लगा दो। ठीक है,
ऐसा एक और इसका भाई इसी के जैसा लगा दो ताकि ये जल्दी से दोनों इकट्ठे करे। ये भी इकट्ठा करने वाला है, वो एक और लगा दो जो इकट्ठा करने वाला हो, तो जल्दी से इकट्ठा कर देंगे दोनों। ठीक है, हाँ। तो मतलब क्या है बेटा, जैसे ये ह्यूमन आई था, ठीक है, ये ह्यूमन आई था आपका, यहां पे क्या था, इरिस था आपका। तो यानी दूसरा एक चश्मे के अंदर कौन सा लेंस लगाना है आपको, इसी के जैसा, जैसा ह्यूमन आई के अंदर होता है ना उत्तल लेंस, इसी के जैसा एक लेंस आपको लगा देना है ताकि ये दोनों मिलकर, दोनों ही इकट्ठे करने वाले हो जाएंगे। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है बेटा वो ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, और ये क्या करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। तो जब दोनों मिलकर इकट्ठा करेंगे तो ये टाइम से पहले, मतलब बाद में ना करके पहले इकट्ठा कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो यानी यहां पर चश्मे के अंदर कौन सा लेंस लगाना है, उत्तल लेंस लगाना है। तो जो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, इस तरीके से जो जा रही थी, वो थोड़ा सा ये करेगा उसको इकट्ठा, थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये करेगा उसको इकट्ठा। तो ये दोनों आखिरकार कहां पर मिलके जाती हैं, जब डबल इकट्ठा करते हैं, दो बार उसका कलेक्ट किया गया तो रेटिना पर जाकर मिल जाती है बेटा। ठीक है, क्या आपको यहां तक याद हो गया, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगला हमारा तीसरा आता है बेटा प्रेस बायोपिया। तीसरा क्या आता है हमारा, प्रेस बायोपिया। इसे कहते हैं जरा दूर दृष्टि दोष। क्या कहते हैं बेटा इसको, जरा दूर दृष्टि दोष इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जरा दूर दृष्टि दोष। तीसरा डिफेक्ट हमारा क्या आता है, जरा दूर दृष्टि दोष आपका आता है बेटा। ठीक है, हाँ, सबका क्लास हो जाएगा दोस्त, काहे घबरा रहे हो तुम लोग यार, खतरनाक आदमी हो, हीट का होगा, ये होगा, सारे टॉपिक पेपर से पहले एक भी छूट जाए ना तो अपनी फीस वापस ले जाना मेरे से आके यहाँ से। तुम लोग हद कर दी, ये होगा वो होगा। मेरे भाई हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर टीचर का सीक्वेंस अलग होता है, कौन सा चैप्टर कब करवाना है वो खुद जानता है। ठीक है, हाँ, चलो। तो जरा दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को बेटा ना तो नजदीक का दिखता और ना ही दूर का, नजदीक का नहीं दिखता है, ना तो नजदीक का दिखता है, प्लस दूर का भी नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। यानी कि कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट और कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दोनों ही नहीं दिखते हैं बेटा इसमें। ठीक है, ओल्ड एज में होता है ये, क्योंकि वहां पर क्या होता है मैं आपको बताता हूं इसका रीजन क्या होगा। यानी कि एक बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है, 60 या 65 प्लस एज जब हो जाती है तब ये दोष होता है। याद रखिएगा, वी कैन नॉट सी, अगर ये किसी को हो जाएगा, वी कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली as well as the distant object clearly, as well as cannot see the distant object, distant object, ना तो नजदीक का अच्छे से दिखता है ना ही दूर का, तभी इसको जरा दूर दृष्टि कहते हैं बेटा। ठीक है, हाँ, चले। अच्छा, ये इसका रीजन क्या होता है, सबसे पहले इसका कारण क्या है। इसमें ओल्ड एज में क्या होता है बेटा, हमारी जो सीलियरी मसल्स होती हैं ना, जो मैं बार बार समझा रहा था कि लेंस जो है ये किससे अटैच होता है, ये सीलियरी मसल्स होती हैं। सीलियरी मसल्स जो होती हैं, हिंदी में क्या कहते हैं सीलियरी मसल्स को, सीलियरी मांसपेशी, जो लेंस को खींचती हैं या छोड़ती हैं, ये कमजोर हो जाती हैं बेटा, ये कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये हमारा डिफेक्ट आंखों में हो जाता है। तो याद रखना, वीकनेस ऑफ सीलियरी मसल्स, सीलियरी मांसपेशियों में कमजोरी की वजह से यह हो जाता है। सीलियरी मांसपेशियों में कमजोरी के आने की वजह से यह हो जाता है। क्लियर है, हाँ, समझ पाए बेटा, सीलियरी मांसपेशियों में कमजोरी। अच्छा, इसका करेक्शन कैसे किया जाता है बेटा, उपचार कैसे किया जाता है।
अगर पूछें उपचार कैसे होता है तो बच्चों याद रखिएगा, करेक्शन करने के लिए इसमें दोनों प्रकार के लेंस चश्मे में लगाए जाते हैं। दोनों प्रकार के चश्मे में लेंस लगाए जाते हैं, क्योंकि बेटा देखो जब आपको नजदीक का नहीं दिखता, नजदीक का नहीं दिखता तो यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसे मैं ये भी कह सकता हूं कि ये हमारा मायोपिया भी होता है आंखों में, प्लस हाइपर माइट्रोपिया, दोनों डिफेक्ट आंखों में हो जाते हैं। तो भाई जब दोनों हो जाते हैं तो दोनों को ठीक करने के लिए, ठीक है, दोनों को ठीक करने के लिए आपका क्या होता था, अलग अलग, अरे भाई बोर्ड काम नहीं कर रहा, दोनों को ठीक करने के लिए अलग अलग लेंस लगाया था। मायोपिया को ठीक करने के लिए आपने कौन सा लेंस लगाया था, अवतल, अवतल। और इसको ठीक करने के लिए आपने कौन सा लगाया था, उत्तल, यानी कॉन्वेक्स लेंस इसको ठीक करने के लिए लगाया और इसको ठीक करने के लिए क्या लगाया था, कॉनकेव। तो ऐसा चश्मा बनवाना पड़ता है जिसमें मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही आपके डिफेक्ट हो जाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी। चलो, ऐसा चश्मा लगाना पड़ता है, यानी इसे कहते हैं बाई यूजिंग बाईफोकल लेंस। बाईफोकल का मतलब है दो प्रकार के लेंस, एक आपका अवतल भी लगेगा, एक आपका उत्तल भी लगेगा, क्योंकि दोनों दोष एक ही आंख में हो गए हैं। बाई यूजिंग बाईफोकल लेंस मतलब द्विफोकसी लेंस लगाकर, द्विफोकसी, द्विफोकसी का मतलब उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी दोनों लगाए जाएंगे बेटा। ठीक है, बाईफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस लगाकर इसको ठीक किया जाता है, द्विफोकसी लेंस इसको लगाकर ठीक किया जाता है, याद रखना बेटा। कैसा होता है वो चश्मा, ऐसा होता है। आप लोग इस चश्मे को जब देखोगे तो कुछ ऐसा आपको ये चश्मा दिखेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये चश्मा है गांधी जी वाला, लग रहा है तुमको चश्मा। तो नीचे जो होता है इसके अंदर, नीचे नीचे ये आपका उत्तल लेंस होता है बेटा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस नीचे होता है और ऊपर क्या होता है, अवतल, ऊपर होता है कॉनकेव। ऊपर क्या होता है, नीचे जो आपका होता है इस तरीके से नीचे, ये आपका उत्तल लेंस होता है कॉन्वेक्स, और ये आपका क्या होता है, अवतल लेंस। कॉनकेव ऊपर होता है, कॉनकेव आपका ऊपर होता है, कॉन्वेक्स आपका नीचे होता है बेटा। अब आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, वो जब अखबार पढ़ते हैं ऐसे तो उसको नाक पे रख लेते हैं चश्मे को, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि उनको नजदीक का नहीं दिख रहा ना, और नजदीक देखने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, कॉन्वेक्स, उत्तल। और जब वो ऐसे देखते हैं दूर तो फिर ऐसे ऊपर लगा लेते हैं अच्छे से उसको, क्योंकि जब दूर का नहीं दिखता तो फिर वो कौन से वाले लेंस में देखते हैं, कॉनकेव में, अवतल लेंस में देखते हैं। ठीक है बेटा, तो दूर का देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और नजदीक का देखने के लिए वो इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का आपका लेंस यहां पर लग जाता है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका भैया, क्या नाम है इसका, प्रेस बायोपिया डिफेक्ट इसको कहते हैं। जब दूर देखते हैं, दूर देखते हैं तो इसका प्रयोग कर लेते हैं, जब नजदीक देखते हैं तो इसका प्रयोग वो कर लेते हैं। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। जैसे अखबार वखबार पढ़ते हैं तो नाक पे रख लेते हैं, क्योंकि उनको फिर ये देखना है, नजदीक देखना है, फिर दूर देखते हैं ऐसे रख लेते हैं। याद आया? चलो अब जरा सुनिएगा, एक डिफेक्ट हमारा होता है कैटारेक्ट। कैटारेक्ट लिखिएगा, अगला हमारा डिफेक्ट आता है कैटारेक्ट। लिखिएगा बेटा, कैटारेक्ट लिखिएगा, इसे कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, कैटारेक्ट में, मोतियाबिंद में, ये भी आपका ओल्ड एज के अंदर आता है, ये भी आपका मोस्टली क्या आता है, ओल्ड एज के अंदर आता है, 60 प्लस या 65 प्लस एज में ये आपका आता है डिफेक्ट मोतियाबिंद।
ठीक है, अब सुनो ध्यान से कि इसमें क्या होता है बेटा। इन दिस डिफेक्ट, एक बात लिख लो, इन दिस डिफेक्ट ए थिन लेयर, ए थिन लेयर डिपोजिट ऑन द आई लेंस। इस दोष में हमारे नेत्र लेंस के ऊपर एक क्या आ जाती है, बोलिएगा जल्दी से, एक परत आ जाती है। ठीक है, ए थिन लेयर डिपोजिट ऑन द आई लेंस, एक परत आ जाती है, ड्यू टू विच आई लेंस बिकम हैजी, यानी धुंधला सा हो जाता है। आई लेंस बिकम हैजी का मतलब क्या होता है, धुंधला सा होता है और फिर कुछ दिखता नहीं है। यानी इस दोष में नेत्र लेंस के ऊपर, नेत्र लेंस के ऊपर एक झिल्ली आ जाती है, एक झिल्ली आ जाती है, जिसकी वजह से वह धुंधला हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, जिसकी वजह से धुंधला हो जाता है, धुंधला हैजी है ना, हो जाता है और दिखाई नहीं देता। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, याद रखना, इसी को हम कैटारैक्ट मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, ओल्ड एज में ज्यादातर होता है। इसका करेक्शन क्या है, इसका उपचार सिर्फ ट्रीट सर्जरी से किया जाता है बेटा। यानी कि या तो रिप्लेस कर दिया जाता है आई लेंस को, या तो रिप्लेस कर देते हैं दूसरे लेंस से। ठीक है, हाँ आजकल तो कम एज में भी बीमारी होने लगी है, लेकिन मोतियाबिंद जैसी नहीं होती है बेटा। बायोलॉजी में इसका नाम एस्टिग्मेटिज्म है। नहीं बेटा, एस्टिग्मेटिज्म अलग है, जिसमें आपको अभी बता देंगे, रुक जाओ। करेक्शन क्या है इसका, रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं आई लेंस को, यानी कि नेत्र लेंस को बदला जा सकता है। बदला जा सकता है, ठीक है, हाँ। या फिर सर्जरी के द्वारा, ये जो झिल्ली नुमा आकृति आ जाती है ना लेंस के ऊपर, सर्जरी के द्वारा इसको हटा दिया जाता है। बाई सर्जरी इसको क्या किया जाता है, बाई सर्जरी ट्रीटमेंट, सर्जरी के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो नेत्र लेंस को, जिसे कहते हैं काला मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद पक जाता है, मोतियाबिंद को जब ज़्यादा समय हो जाता है तो फिर लेंस को ही रिप्लेस करना पड़ता है, फिर सर्जरी से भी ठीक नहीं होता बिलर। ठीक है, देखो, तो सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है बेटा, ये बात आपको याद रखना है। याद रखेंगे बेटा, बताओ। चलें बेटा आगे, बताइए, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया सबका? पहले बताओ कमेंट करके मुझे। ऑपरेशन करवाना पड़ता है बिल्कुल। हाँ, हो गया बेटा। अच्छा, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है बेटा? आप कह रहे हैं एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? बिल्कुल इसी की तरह होता है, इसमें भी ब्लर दिखता है आपको, लेकिन दिखता है, यहां पर भी आपको दिखता है। एस्टिग्मेटिज्म जिसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य भी हिंदी में कहते हैं।
इसको दृष्टि वैषम्य भी हिंदी में कहा जाता है। इसमें भी क्या दिखता है आपका, लाइक ये आपका बिल्कुल इसी की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई देता है थोड़ा बहुत फिर भी, यानी बिलर दिखाई देता है। कैसा दिखता है, बिलर दिखाई देता है आपको, बिलर दिखाई देता है। आप इसमें इसमें एक चीज और होता है कि आप ना किसी चीज को आप इसमें फोकस नहीं कर पाते हो, जैसे लाइट की तरफ आप ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते, देख लिया तो कम्प्लीटली ब्लड दिखाई देने लगता है। तो ये बिल्कुल लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। इन दिस, ऐसे भी लिख सकते हो, इन दिस डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन नॉट फोकस ए ऑब्जेक्ट, मतलब एक वस्तु को फोकस नहीं कर सकता ज्यादा समय तक बेटा, ठीक है। लिख लो, इस दोष में कोई व्यक्ति है नजरों से नजरें नहीं मिला सकता, नजरों से नजरें नहीं मिला सकता। सर मैंने अपनी जीएफ का फोटो लगाया हुआ था और मैंने टेलीग्राफ ग्रुप में मैसेज कर दिया, अब सारे लड़के मुझे मैसेज कर रहे हैं। अरे तुम लोग क्या है इसे काम करते हो बेटा, किसी के दिल से खेल रहे हो, हैं क्यों भाई बताओ। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ध्यान से नहीं देख सकता, किसी वस्तु को फोकस नहीं कर सकता बेटा, जल्दी से इसको फोकस नहीं कर सकता। याद रखेंगे आप लोग, ये किसके कारण होता है, कॉर्निया में बेटा डिफेक्ट होता है। ये किसके कारण होता है, कॉर्निया में हमारा क्या हो जाता है, डिफेक्ट होता है। जो कॉर्निया का ये होता किसके कारण है, कॉज क्या है इसका, कॉज क्या है, कारण क्या है इसका। जो हमारा कॉर्निया है ना, कॉर्निया का जो कर्वेचर होता है, गोलाकार ऐसे गोल गोल होता है ना सबसे पहला हिस्सा, कॉर्निया का जो कर्वेचर होता है उसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है, वो प्रॉपरली नहीं होता। यानी नेत्रपटल जिसे कहते हैं, नेत्रपटल का जो वक्र होता है, कर्व जो होता है ना, कर्वेचर, उसमें डिफेक्ट होता है, उसमें डिफेक्ट होता है, वो प्रॉपरली नहीं होता, मिसमैच होता है। यानी जैसे आगे वाला बिल्कुल गोलाकार नहीं होता, आगे वाला जो होता है ये गोल नहीं होता, पिछले वाले से मिसमैच हो जाता है। पीछे गोल है एकदम, रेटिना के जो रेटिना वाला है पिछला वाला हिस्सा गोल है, आगे वाला नहीं होता है, तो मिसमैच हो जाता है हमारा कर्वेचर जो है, वो क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। ह्यूमन आई जो है उसका स्पेरिकल शेप प्रॉपरली नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो इस वजह से ये दोष हमारी आंख के अंदर हो जाता है, एस्टिग्मेटिज्म। तो उम्मीद करता हूं ये सारे डिफेक्ट आपने पढ़ लिए होंगे बेटा, ठीक है। बिल्कुल, ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो सीजीएल नहीं भर पाओगे दीपक जी आप। उम्मीद करता हूं आप लोग ने ये सारे डिफेक्ट पढ़ लिए होंगे बेटा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल बेटा छुट्टी हो सकती है, उसके लिए मैं पहले ही बोल के जा रहा हूं आपसे, माफी चाहता हूं बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, आपका पेंडुलम वाला जो है आपका होता है, पेंडुलम यानी हार्मोनिक मोशन कहते हैं उसको, हार्मोनिक मोशन, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आवर्त गति इसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। पेंडुलम वाला टॉपिक पढ़ेंगे, आवर्त गति। इस चैप्टर के बाद हम आपको बस एक क्लास और पढ़ाएंगे, जो आपका मोटर, आपका जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर, 3 टॉपिक होंगे बस उसमें। यानी 1 घंटे की होगी क्लास, ये 2 घंटे की होगी क्लास, एक 1.5 घंटे में भी हम इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो बस इसके बाद फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो डिवाइस वाला, डिस्कवरी वाला टॉपिक आता है ना बेटा, वो तो अलग से आपको पढ़ाया जाएगा बेटा, अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, चलें बेटा। हाँ, सिलेंड्रिकल लेंस इसमें यूज करते हैं बेटा ठीक करने के लिए। सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है अमित जी, बिल्कुल ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अपना मेहनत कीजिएगा पूरी तरीके से। आपसे फिर मिलते हैं बच्चों, और सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा डाउट ग्रुप के लिए। साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा बेटा। थैंक यू सो मच।